गैस हो रहा है। चलो भाई आजा। तो कैसे हैं आप लोग? तो भैया लोग, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। बात ऐसी है कि कल से हमारी 4 दिन की छुट्टी है और इतनी लंबी छुट्टी तो हम घर पे काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें प्राइवेट जॉब वाले मजदूर और इंसान को अमृत मिल सकता है पर प्राइवेट जॉब में छुट्टी नहीं मिल सकता। तो सोचे कि चलो कहीं घूम के आते हैं और इसीलिए तो हमको मोटिवेट भी कर दिया था। कितने भी पैसे बचा लो पर ये घूमने की उम्र वापस नहीं आएगी। पर मोटिवेशन से काम नहीं चलता है ना जी। घर वालों के हाथ पैर पकड़ने के बाद, 3-4 दोस्तों को मनाने के बाद तब कहीं जाने का प्लान बनता है। सोच ही रहे थे कि कहाँ जाए कि तभी बच्चन जी की वीडियो सामने आ गई। आप भी आइए सबके साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अब उनका कहना थोड़ी ना मना करेंगे, झूला उठाकर चल दिए राजस्थान। अभी अभी हमारा एक दोस्त नया गाड़ी लिया था। अब नया गाड़ी घर में होते हुए भी बस से जाएंगे क्या? फिर क्या, हमारे 4 दोस्त नई गाड़ी में बैठ के चल दिए घूमने। सबसे पहले पहुंचे हम पेट्रोल पंप अपनी गाड़ी का खाना लेने, क्योंकि अगर ये खाना खाएगी तभी तो आगे लेकर जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो पेट्रोल पंप पर अपनी 1 महीने की सैलरी देकर गाड़ी में बैठे और आगे चल दिए। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जिया। अगर किसी भैया लोग को दिल्ली से मुंबई या जयपुर जाना है तो ये जो नया मुंबई एक्सप्रेस से बना है ना, सबसे मजेदार रास्ता है, बल्कि प्लेन की तरह आपको पहुंचा देगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम भी उसी से जा रहे हैं। अरे नहीं, ये एक्सप्रेस वे नहीं है। ये तो सबके पेट में चूहा धरने पर बैठ गया था, क्योंकि सब लोग घर से भूखे ही आ गए हैं। तो हाईवे से 10-12 किलोमीटर पहले खाना पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि हाईवे पे तो गाड़ी और हवा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। पेट के चूहों को खाना खिलाने के बाद हम चारों गाड़ी में बैठ गए। हमारा एक दोस्त बाहर ही था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा मजाक कर लेते हैं। चल चल, नहीं अनाज मंडी पे छोड़ के जा रहे हैं, लौटते पे यहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके। नहीं अनाज एवं सब्जी मंडी पे। अबे चल ना भाई। आजा, चल चल, अबे चलना। उधर से आना। यहाँ हम अपने दोस्त से थोड़ा मजाक करके आगे बढ़े ही थे कि गूगल ने हमारे साथ मजाक कर दिया। वो कहते हैं ना, कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्योंकि हाईवे का रास्ता पीछे से ही था और ये गूगल पता नहीं हमें कौन से रास्ते से लेकर जा रहा है, जो आगे जाकर बंद है और अब हम वापस जा रहे हैं। फिर ये गूगल मैप को धोखा देकर हम पीछे से ही हाईवे पे चढ़ गए। पार्टी बदल लिया साला। अब इसी हाईवे पे हमें 100 किलोमीटर जाना था। इतना लंबा सफर पे एक गाना ना हो तो कैसे चलेगा? चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये नहीं यार, अपना वाला सॉन्ग लगा। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। किसी ने सच ही कहा है, इंसान का मन 2 चीजों से कभी नहीं भर सकता, एक पैसा और दूसरा खाना। हम भी इसी में से एक भरने आए हैं, खाना खाने, क्योंकि रात के 3 बजने वाले हैं और घर पर खाना न खाने की वजह से सबके पेट में चूहे कीर्तन करने लगे हैं। रास्ते में ही चौधरी होटल पे रुके तो हैं, पर यहाँ इतना सन्नाटा देखकर लग तो नहीं रहा है कि यहाँ कुछ मिलेगा। जब हम अंदर पहुंचे तो यहाँ बस 2 लोग थे, जिनको अभी अभी हमने नींद से उठाया था। और जब पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा तो बहुत निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने बोला कि दाल रोटी और थोड़ा पनीर के अलावा सब खत्म है। अब भूखा इंसान क्या करता? हमने सोचा जो मिले आने दो। थोड़ी देर में जब खाना आया तो सब खाने पे ऐसे टूट पड़े कि जैसे कल से नवरात्रि का व्रत करने वाले हों। खाना खा ही रहे थे कि तभी ढाबे वाले भैया जी बोले, चाय पीना है किसी को? अब 4 दोस्त कहीं घूमने गए और चाय पे चर्चा ना हो, ये तो घोर अपराध हो जाएगा। अब चाय पीकर हमारा एक दोस्त तो इसको अपना घर ही समझकर सो गया। इतना दूर सिर्फ खाने थोड़ी ना आए हैं। पेट पूजा और थोड़ा बहुत मस्ती के बाद हम अपने गाड़ी में बैठे और आगे चल दिए। यहाँ से 12 किलोमीटर बच गया है हमारा होटल। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि ऐसे सुनसान रास्ते पे आ गए कि कोई अगर मजाक में भी पीछे से अनजाने में हाथ रख दे तो खड़े खड़े यमराज जी के दर्शन हो जाएंगे।
अब बालाजी धाम आकर भी उनके भक्तों को डर का आभास भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तभी एक गाड़ी आई जिसका पीछा करते हुए हम वहां से निकल गए। लगभग 4 बजे हम बालाजी के प्रसिद्ध धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए, लेकिन मंदिर अभी बंद था और सुबह 6 बजे खुलने वाला था। तो हमने सोचा एक होटल लेकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और सुबह सुबह नहा धोकर शुद्ध मन से बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। देखिए, यही है हमारा 5 स्टार होटल। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग के बाद 700 में डील फाइनल हुआ है। चलिए अपने कमरे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कमरा। पैसे के हिसाब से तो ठीक ही है, हमें अभी बस 4-5 घंटे ही यहाँ रुकना है। अब हम तो चले सोने। चलिए सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग इतना थक चुके थे कि का पता ही नहीं चला। चलो पहले बाहर देख कर आते हैं कि कितनी लंबी लाइन है और हमें बालाजी महाराज जी के दर्शन कब तक होंगे। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग चुकी है बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। इतने सारे भक्तगण हैं यहाँ लाइन रात से ही स्टार्ट हो जाती है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तभी से लोग लाइन में लग चुके थे और हम भी नहा कर आते हैं और शुद्ध मन से चलते हैं प्रभु के दर्शन करने। इसके लिए इतने दूर आए हैं। जो भी भक्तगण यहाँ आना चाहते हैं तो कुछ मान्यताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए और यहाँ आने से कुछ दिन पहले और बाद में अपने जीवन में अपनानी होंगी। जैसे कि बालाजी के दरबार में आने से करीब 1 सप्ताह पहले और बाद तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बंद कर दें। मेहंदीपुर बालाजी आरती के समय सिर्फ भगवान की तरफ ही देखें। आरती के समय पीछे मुड़ना या किसी की आवाज़ सुनकर पीछे नहीं देखना चाहिए। और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्रसाद कभी घर लेकर ना जाए। तो चलिए नहा धोकर हम भी प्रभु के दर्शन करने चलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, हम नहा धोकर अपनी आत्माओं को शुद्ध करके बाहर आ गए हैं। बस कुछ पल और है प्रभु के दर्शन को। तो हम सभी दोस्त नंगे पैर निकल चुके हैं मंदिर की ओर, जो हमारे होटल से बस 200 मीटर की दूरी पर है। आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ आए अपने जूते चप्पल अपने रूम पर ही रख दें, क्योंकि मंदिर में तो अलाउड है नहीं। और यहाँ रास्ते में देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आप बालाजी की मूर्ति, प्रसाद, मलाई इत्यादि खरीद सकते हैं, जिनके बदले वो आपके जूते चप्पल तो रख लेंगे पर वहाँ से भी चोरी होने की संभावना है। तो पहुँच चुके हैं हम बालाजी महाराज के द्वार तक। वो कहते हैं ना, जिनको बालाजी बुलाते हैं वही यहाँ तक आते हैं। तो हम भी आ गए। यहाँ आने के 2 गेट हैं। आप जब भी यहाँ आए इस वाले गेट से जाएंगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। एक बात और, अगर आप माला, प्रसाद इत्यादि लेते हैं तो ये देखिए गेट पे ही लिखा है कि यहाँ कुछ अलाउड नहीं है और आगे ही कुछ कर्मचारी हैं जो आपसे सब लेकर साइड में रख देते हैं। तो आप सिर्फ लड्डू का डब्बा ले जा सकते हैं, उतना काफी होगा। तो दोस्तों, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से बाहर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों पर भूत प्रेतों का साया होता है वो सारे भक्त यहाँ बालाजी की शरण में बैठकर अपनी अर्जी लगाते हैं। और जिनको बालाजी महाराज बुलाते हैं वो भक्त दौड़ते हुए बालाजी की शरण में जाकर अपने संकट दूर करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम बालाजी के दरबार में। बस पल भर और है प्रभु के दर्शन को। यहाँ पूरा भवन बालाजी महाराज और जय श्री राम की जय जयकार से गूंज उठा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मन को ऐसी शांति मिल रही है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जो आपको यहाँ आकर ही मिल सकती है। तो एक बार जरूर यहाँ आकर उस एहसास का आनंद लें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो दोस्तों, बालाजी की कृपा से हमें उनके दर्शन हो ही गए। आपको भी फोटोज और वीडियोस के माध्यम से दर्शन करा दिए। वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो आप सभी YouTube पे अवेलेबल उनकी आरती का आनंद ले सकते हैं। सभी भक्तगण की तरह हम भी उनका आशीर्वाद लेकर जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ भैरव जी कोतवाल के दर्शन हुए। भैरव जी कोतवाल का आशीर्वाद लेकर जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो श्री बेतराज जी सरकार के दर्शन करते हुए आप मंदिर से बाहर की ओर निकल जाएंगे। अब आपको हनुमान जी के दर्शन हो और श्री राम जी के दर्शन ना हो, ऐसा होना तो नामुमकिन है। तो बालाजी के द्वार से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही आपको राम जी और कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा मंदिर मिलेगा। चलो आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। राम जी और कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर हम मंदिर के बाहर आ गए। अब जाना है हमें 3 पहाड़ी स्थल पे।
जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं वहाँ जरूर जाते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। लेकिन 3 पहाड़ी स्थल तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ पे है और ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए। पहले हम जा रहे हैं अपने कमरे पे, थोड़ा बहुत खाना खाकर फिर निकलते हैं चढ़ाई के लिए। होटल पहुँचते ही वहीं बाहर हमें थोड़ा बहुत खाने को मिल गया। वहीं थोड़ा बहुत खाकर अपने कमरे में पहुँचे ही थे 5 मिनट बाद ढोल की आवाज़ आने लगी। सभी एक्साइटमेंट में देखने के लिए निकले क्या हो रहा है। देखा कि बालाजी महाराज की यात्रा निकल रही है और लोग नाच रहे हैं। अब मेहंदीपुर में होकर भी उनकी यात्रा में ना नाचे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्या, पहुँच गए हम भी। थोड़ी बहुत मौज मस्ती और मनोरंजन के बाद निकल गए हम 3 पहाड़ी स्थल के लिए। वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक ये जिससे हम जा रहे हैं और एक थोड़ा आगे है, वो आपको आते वक्त दिखाते हैं। देख सकते हैं कि कितना पतला रास्ता है ऊपर जाने का। ऐसे ही सीढ़ियों और पतले रास्ते से होते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक चला है और हमें तो अभी से ही थकान महसूस होने लगी। दोस्तों, हमारी थकान तुरंत गायब हो जाती है जैसे ही हमें ये नज़ारा दिखाई देता है। चलो आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है, पूरे शहर की रक्षा करते हुए शहर के बीचों बीच हमारे बजरंगबली कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही सुकून मिलेगा, तो एक बार आना तो बनता है मेरे दोस्त। थोड़ी देर वहाँ आराम करने के बाद इतने सुंदर दृश्य की यादें अपने मन में लेकर ना चाहते हुए भी आगे की ओर चल देते हैं। यहाँ पूरे रास्ते हर थोड़ी बहुत दूरी पे आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो सभी भगवानों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर आपको बिल्कुल राजस्थान वाली फीलिंग लेनी हो तो यहाँ रास्ते में आपको हर कुछ दूरी पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ आप ऊंट या घोड़े पर बैठकर बिल्कुल कैमल सफारी वाली स्टाइल में फोटो खिंचवा सकते हैं या राजस्थानी ड्रेस और गहने पहनकर राजस्थानी बन सकते हैं। तो दोस्तों, शक्ति स्थल बस आने ही वाला है और यहाँ ऊपर से आप पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आ चुके हैं हम 3 पहाड़ी स्थल पे। जिन भक्तों के संकट नीचे नहीं कर पाते हैं उन भक्तों को यहाँ लाया जाता है। यहाँ लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालने आते हैं, फिर भी आपको यहाँ ऐसी पॉजिटिविटी का एहसास होगा जो यहीं आकर महसूस किया जा सकता है। कुछ तो सुपर पावर है यहाँ जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही आपको पंचमुखी बाबा के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन करके आप आगे बढ़ेंगे तो मनसा देवी और देवोदेव महादेव के दर्शन हो जाएंगे। महादेव और मनसा देवी के दर्शन करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मंदिर के पीछे जाने का एक रास्ता मिलेगा, जहाँ से आप ये अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं और पूरे शहर को ऊपर से देख सकते हैं। दोस्तों, दर्शन करके अब हम नीचे आ चुके हैं और हम बहुत ही थक चुके हैं। अब बस कमरे पे जाकर थोड़ा आराम करके निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।